अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के विद्वान सुशिष्य मुनि श्री आनंद कुमार जी कालू एवं सहवर्ती मुनि श्री विकास कुमार जी के सान्निध्य एवं अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के तत्वावधान में रविवार को प्रातः 10 बजे से पौने 12 बजे तक नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत विषय पर प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महिला सदस्यों द्वारा मधुर अनुव्रत गीत की प्रस्तुति से हुआ। इसके पश्चात अनुव्रत आचार संहिता का वाचन अनुविभा के असम त्रिपुरा राज्य प्रभारी श्री छत्तर सिंह चौरड़िया ने किया। अध्यक्षीय वक्तव्य में श्री संजय चौरड़िया ने सभी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की जानकारी दी एवं युवाओं को नशामुक्त जीवन अपनाकर राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया। अपने प्रेरणाप्रद उद्बोधन में मुनि श्री आनंद कुमार जी कालू ने कहा कि विकसित भारत का सशक्त आधार चरित्रवान एवं नशामुक्त युवा है। उन्होंने युवाओं से आत्मसंयम, सदाचार और नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान करते हुए नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी। इसके उपरांत मुनिश्री ने महाप्राण ध्वनि का प्रयोग कराया, जिससे उपस्थित जनों ने मानसिक शांति एवं सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नशामुक्त भारत अभियान के लाइव संबोधन का सामूहिक श्रवण किया। संबोधन के पश्चात सभी प्रतिभागियों ने नशामुक्त भारत की शपथ ग्रहण कर स्वयं नशामुक्त रहने तथा समाज को भी इस दिशा में जागरूक करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अतिथियों का परिचय एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय वार्ड पार्षद श्री प्रमोद स्वामी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में आईपीएस श्रीमती शांभवी मिश्रा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल गुवाहाटी, साथ ही अनुविभा के कार्यकारिणी सदस्य श्री सुनील सेठिया भी उपस्थित थे। दोनों अतिथियों ने अपने उद्बोधन में नशे के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को स्वस्थ, संयमित एवं जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने की प्रेरणा दी तथा अनुव्रत आंदोलन के इस जनजागरण अभियान की सराहना की। कार्यक्रम के संयोजक श्री आनंद सुराना ने आभार ज्ञापन किया। राष्ट्रगान एवं मुनि श्री विकास कुमार जी के मंगल पाठ के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। उपस्थित सभी लोगों ने नशामुक्त समाज एवं विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प दोहराया। आज का ये कार्यक्रम भारत सरकार के युवा नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत के तहत पूरे देश भर में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर के युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा देंगे। अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के तत्वावधान में अनुसमिति पार्टी ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज के कार्यक्रम की बात करूं तो हर व्यक्ति एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, फिर भी अनेक लोग तनाव, अकेलापन, असफलता, भ्रम, भावनात्मक पीड़ा से जूझ रहे हैं। इससे बचने के लिए वो ड्रग्स का सहारा लेना चाहते हैं। शिक्षकों, प्रोफेशनल्स और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए एक समग्र जीवन दृष्टि प्रस्तुत करता है। ये केवल नशे से दूर रहने की शिक्षा ही नहीं, बल्कि जीवन को ऊंचाई पर ले जाने का मार्ग भी सिखाता है। एलिवेट का संदेश सरल है, नशे से डरना पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति को उतना ऊंचा उठना आवश्यक है कि उसे नशे की आवश्यकता ही महसूस न हो। एलिवेट 3 आर पर काम करता है। रूट कॉज, नशे के कारणों को समझना चाहिए। रियलाइज, समस्या को स्वीकारो और परिवर्तन का निर्णय लो। रियल, नशे को छोड़कर आत्मजागरूकता, स्वस्थ आदतें, उद्देश्यपूर्ण जीवन एवं पॉजिटिव विचारों से अच्छे जीवन का अनुभव करें, जो स्वाभाविक रूप से खुशी और वास्तविक आनंद दे। भारत पे स्पीच करने के लिए बुलाया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। ये मेरा मन खुद मुझ पे देख रहा है जिससे मैं पार्टी में आई। सबसे पहले शुरू करूँगी कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये नेशनल मूवमेंट का हिस्सा है। नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही पावरफुल बात यहाँ पर कही है कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हमारे युवा नशामुक्त होंगे। और ये सिर्फ गवर्नमेंट का एक मिशन नहीं है, सिर्फ पुलिस का भी एक मिशन नहीं है, हम सभी का एक मिशन होना चाहिए। पेरेंट्स का, टीचर्स का, कम्युनिटी का और हमारे युवाओं का भी। अभी तक भी गवर्नमेंट कम्प्लीटली इस चीज में लगी हुई है कि हम एक नशा मुक्त भारत अचीव कर पाए। इसके लिए बहुत सारे नए कदम उठाए जा रहे हैं समय समय पर, जैसे कि नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, हमारे यहाँ से
बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग करते रहते हैं देश देश में। हमारी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जैसे कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, हमारी स्टेट पुलिस, हम लोग का सबका स्पेशल फोकस रहता है। अभी तक भी असम पुलिस वन ऑफ द टॉप मोस्ट पुलिस फोर्सेस में से है जिसमें सबसे ज़्यादा ड्रग्स पकड़े हैं आज तक। तो ये सब होने के बावजूद भी ये ड्रग्स कम नहीं हो रहा है। तो इस पर क्या मैसेज है? इससे ड्रग्स पकड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपको सप्लाई भी रोकनी पड़ेगी, डिमांड भी कम करनी पड़ेगी, और जो एडिक्शन को ऑलरेडी शिकार हो चुके हैं उनका ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन भी हमको कराना होगा। छोटा और वक्त का मतलब नियम, छोटे छोटे नियम। और यहाँ मैं जानकर के बड़ी खुशी हुई, इसका मुख्य उद्देश्य जाति, धर्म या संप्रदाय के बंधन के बिना इंसान को ईमानदार, सत्यवादी और सदाचारी बनाना है। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी नशा मुक्ति के बारे में अपनी बातें रखेंगे। इसको हम दो कैटेगरी में इसको मैं देखता हूँ। एक हुआ नशा की तरफ आदमी क्यों जाता है, जब उसके जीवन में आंतरिक रुचियां खत्म हो जाती है, उसको वो प्यार जो परिवार से या समाज से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता और अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, तो मेरे ख्याल से तो वो नशा की तरफ जाता है। और उसके बाद में उसका जो जीवन होता है वो जीवन को बेहोशी में जीता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा था कि होश पूर्वक जियो, जागरूक होकर जियो। जब आपकी होश पूर्वक जीता है, जागरूक होकर जीता है, तो फिर उससे किसी नशे की आवश्यकता नहीं रहती। उसका अंतर का जो आनंद है वही उससे आनंद से परमानंद की ओर ले जाता है। समिति के तत्वाधान में नशा मुक्ति विकसित भारत अभियान के अंतर्गत प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो कहा गया है ये नशा क्या है। सबसे पहले मैं बिंदु उदाहरण ध्यान देना, अनुभव युवा को नशा मुक्त बनाना चाहता है। अनुभव युवाओं को नशा मुक्त बनाना चाहता है। अनुभव नशा मुक्त से जुड़े हुए युवा को उठाना चाहता है। अनुभव नशा से जुड़े हुए युवाओं को उठाना चाहता है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अनुभव कोई कुछ नहीं चाहता, सोए हुए युवाओं को जगाना चाहता है, सोए हुए युवाओं को जगाना चाहता है। आज वर्तमान करोड़ों करोड़ देशवासियों के हित के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके सामाजिक संगठन एनजीओ इनके सामने संकल्प लेना